माँ का मर्तबा क्या है। अगर मेरा शेर दिल में उतर रहा है तो सारे लोग सुभान अल्लाह बोल दो। माँ का मर्तबा क्या है इसको कोई क्या जाने। इसमें जितने लोगों के माँ बाप जिंदा हैं उनकी लंबी उम्र के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। और इसमें जिसके माँ बाप ईमान की हालत में कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए हाथों को बुलंद करके जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। माँ का मर्तबा क्या है इसको कोई क्या जाने। अरे इसको या तो रब जाने या तो मुस्तफा जाने। इसको या तो रब जाने या तो मुस्तफा जाने। और माँ के कदमों के नीचे हम सबों की जन्नत है। जन्नत है माँ के कदम के नीचे और हैरत है बेगम के कदम के नीचे। ढूंढ रहा है बेगम के कदम के नीचे। सुनो देखा गया तो तुम्हारी शादी हो गई जाएगा कहीं मिठाई उठे लेके आएगा। अजमेर शरीफ गया तो मिठाई का लकंद लेके आया तो उसको छुपा ले बीबी से ले इसको रखा अभी खा जा। माँ सामने बैठी हुई है। तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हारा बाप कोई अच्छी चीज लेके आता था तो माँ उसका हिस्सा लगाती थी। ये बड़े बेटे का हिस्सा, ये छोटे बेटे का हिस्सा, बेटा ये तुम्हारा हिस्सा है। माँ तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देती थी, तुम जल्दी से मुंह में रख के खा लेते थे। माँ जब सबको हिस्सा बटिया लेती थी जैसे ही अपना हिस्सा मुंह तक लाती थी तुम चीखने लगते थे ए अम्मी मेरा पेट नहीं भरा है माँ मुझे और दे दे। माँ अपने मुंह का निवाला निकाल के अपने लाल के मुंह में डाल देती और मुस्कुरा के कहती अगर मेरे लाल ने खा लिया है तो समझो मैंने खा लिया। माँ ने कितने जतन से तुम्हें पाला। सुनो 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 पहुंचा अपनी माँ के पास। इसको गौर से सुनना। मैंने एक किताब में पढ़ा था तो लड़का पहुंचा अपनी माँ के पास। अपनी माँ से कहता अम्मा मैं सुनते सुनते आजिज हो गया हूँ। तो माँ ने कहा क्या? जो देखो वही कहता है तेरे ऊपर माँ का बड़ा हक है, तेरे ऊपर माँ का बड़ा हक है, तेरे ऊपर माँ का बड़ा हक है। ए माँ आज बता दे मेरे ऊपर तेरा कितना हक है मैं सब अदा कर दूंगा। नोट की गड्डी लेके बैठ गया। बोला अम्मा कितना हक है? माँ ने कहा बेटा तू मरते मर जाएगा लेकिन अपनी माँ का हक कभी अदा नहीं कर पाएगा। कहा नहीं अम्मा बता दे मुझे मैं तेरा हक अदा करना चाह रहा हूँ। बोल दे तू मेरे ऊपर तेरा कितना हक है। वही दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की ठंडक थी तो माँ ने कहा तू अगर जिद ही कर रहा है बेटा तो सुन आज रात मेरे बिस्तरे पर मेरे साथ सो जाना। तो काफी माने जहाँ वो लेटा था वही पानी
अभी एक लो अम्मा ने एक कुंडा पानी का किस पे कौन ले सकता है? अब पहले से गीला था फिर तूने गीला कर दिया। काम मेरा हक अदा करना कि नहीं अदा करना? बोले अदा तो करना, ये फंस गया हूँ। कल लेट गया इसी पे, बेटा लेट गया इसी पे, और जैसे ही लेट गया फिर करवट पे करवट बदल लिया, करवट पे करवट, ऊपर से गर्म लिहाफ और नीचे से ठंडा पानी, करवट पे करवट बदल लिया है। जैसे इसको हल्की सी झपकी आई, माँ ने देखा, फिर माँ चीख पड़ी, बेटा अब ये झटके क्या बात है अम्मा? बोले बेटा मुझे प्यास लगी है। बिस्तर से उतर गया, का भाड़ में जाए तेरा प्यास और भाड़ में जाए तू। सुन, जब मैं मर जाऊंगा तो तेरा हक कौन अदा करेगा? अरे अम्मा मुझे निमोनिया हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा ठंडक में। भागने लगा कमरे से, नहीं अदा करना चाहना मुझे। जैसे ही निकलने का तो माँ जिस तरह प्यार से बुलाती है, बुलाया बेटा जरा इधर करीबा, और प्यार से अपने लाल का गाल पकड़ के कहा बेटा सुन, आज इस ठंडक में इस गीले बिस्तरे पे तू एक रात न सो सका। याद कर जब तू पैदा हुआ था 4 साल तक तू इसी बिस्तरे पे पेशाब कर दिया करता था। बेटा जब तू इधर पेशाब करता था तो मैं तुझे उठा के अपने सूखे बिस्तरे पे तुझे डाल देती थी, तेरे पेशाब के हुए बिस्तरे पे मैं लेट जाती थी, कहीं मेरे बच्चे को ठंडक न लग जाए। और बेटा जब तू इधर भी पेशाब कर देता था मैं तुझे उठा के अपने सीने से लगा लेती थी। और मेरा लाल जिस दिन रात में तू रोने लगता था मैं रात भर चहलकदमी करके तुझे अपने गोद में ले करके आंखों से आंसू बहाया करती थी। मेरा बेटा याद कर, आज एक रात तू इस गीले बिस्तरे पे न सो सका। 4 साल तक मैं तेरे पेशाब किए हुए बिस्तरे पर सोती रही। मेरा लाल सुन ले, तू मरते मर जाएगा लेकिन अपनी माँ का हक तू कभी अदा नहीं कर सकता। यह है माँ। क्या है? एक आदमी बम्बई कमाता था, गया गोंडा पहुंचा तो मैं जा रहा था, वो बोले इरशाद भाई सुनो। मैंने कहा क्या बात है? बोले बताओ। गोंडा वाला जो मकान है मैंने अपने अम्मा अब्बा को दे दिया। तो मैंने कहा तू अकेली औलाद है तो गोंडा का मकान दे दिया तो क्या कर दिया? उनके मरने के बाद नहीं, मैंने अपनी अब्बू अम्मी से कह दिया कि जिसको बेचना चाहो बेच सकते हो। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। कहा 5000 रुपए हर महीने भेजता हूँ। तो मैंने कहा 5 क्यों? कहा वहाँ मेरा परिवार रहता, खोली का किराया देना पड़ता। मैंने कहा चलो ठीक। कहा अच्छा तो मसला बताओ। मैंने कहा पूछ। कहा 5000 रुपए भी मैं भेजता हूँ, गोंडा का मकान भी मैंने दे दिया है, क्या मैं अपने माँ बाप के हक से अदा हो गया? मैंने कहा असली बात तूने अब पूछा। तो मैंने उसको एक हदीस शरीफ सुनाया था, कहीं तो आपको सुनाओ मेरे को। अट्टा तो नहीं रहे हो? दिल की बात उतर रही है क्योंकि 12 बजे तक प्रोग्राम होना था, 12:19 हो चुका है। नबी की बारगाह में कह दो सुभान अल्लाह, जरा मसल के बोलो सुभान अल्लाह। या पूरा मनमान नबी की मोहब्बत में कह दे या रसूल अल्लाह। एक सहाबी रसूल पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठाकर नंगे पैर 9 मील तक उस गरम पत्थर से गुजराओ कि अगर उस पत्थर पे गोश्त का लोथड़ा रख दिया जाए तो जलभुन कबाब हो जाए। मेरे आका मैंने अपनी माँ को अपने कंधे से नहीं उतारा। मेरे आका क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया? आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबी क्या सोचते हो, तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो तुम्हारी माँ को दर्द के झटके लगे थे अभी तुम एक झटके का हक अदा नहीं कर पाए। इबादत रोज करते ये अफजल है तो हमारी इबादत रोज करते हैं हम अपने माँ के चेहरे की ज़ियारत रोज करते हैं हम अपने
कभी भी लेना तो अपने माँ की दुआ लेना, माँ की बद्दुआ न लेना। किताबों में लिखा है जब माँ अपने बच्चे को 100 मरतबा बद्दुआएं देती है तो परवरदिगार आलम 99 बद्दुआ रद्द फरमा देता है, एक बद्दुआ कबूल कर लेता है। और जब माँ अपने बच्चे को 100 मरतबा दुआएं देती है तो परवरदिगार आलम 99 दुआ कबूल कर लेता है, एक दुआ रद्द फरमा देता है। क्यों? क्योंकि कोई माँ कभी अपने बच्चे को दिल से बद्दुआ नहीं देती है, और जब दुआ देती है तो दिल से दुआ। बात चली है दुआ की, तो आओ चलते हैं अजमेर कह दो ज़ियारत रोज़ करते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो हाजी जिन्होंने माथे की आंखों से गुंबदे खजरा देखा। मेरे दादा पीर सरकार शेर अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात की मौला तेरी रहमत बरसती। अभी मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को गुंबद मदीने की ज़ियारत रोज़ करते हैं, गुलामाने नबी दीदार जन्नत रोज़ करते हैं, गुलामाने नबी दीदार जन्नत रोज़ करते हैं। सहाबा का मजमाए मेरे आका जलवा हो गए, आका इरशाद फरमाते ओ मेरे जाने सहाबा, जिसने दिन भर में एक मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा उसे एक हज मबरूर का सवाब मिलेगा। कल्ब मुजमहिल जाता दाग फुरक़त में तैमा, कल्ब मुजमहिल जाता अरे काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। हाजी लोग अजमेर में जाते हैं तो आप लोग सब लोग उनसे मिलते जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तो कहता भैया मेरा वहाँ सलाम कह देना। तो हाजी साहब कहते भैया मेरे लिए भी दुआ करना, अच्छे खासे जाऊँ अच्छे खासे आ जाऊँ। हम लोग अपने गोंडक भाषा में कहते नीक सूख जाई नीक सूख चला, है ना। हमारी नानी जाते रहे हज करे, हम बोलते नानी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भैया बच्चा माँ तनी दुआ कियो नीक सूख जाई नीक सूख चली आई। हम कहीं दुआ हम ना करब, कहीं का हम कहीं नानी हम तो ये दुआ करब कि तुम नीक सूख जाओ, गुंबदे खजरा देखो, मुँह मर जाओ। कहीं अब चला जाने का है सामने से, हट जा। तो हम कहीं का है कहीं यही से मौलवी मौलाना देखे हम चली एक उनकी तमन्ना सुनो और एक मेरे तारीफ शरिया की तमन्ना सुनो, कह दो सुभान अल्लाह। उनके आस्ताने पर मेरा